परमेश्वर ने अपने नबी योना को आज्ञा दी कि वह नीनवे नगर जाकर वहां के लोगों को चेतावनी दे कि वे अपने बुरे कामों से तौबा करें। लेकिन योना इस आदेश से डर गया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध समुद्र की ओर भाग निकला। जब योना समुद्र में भागा तो एक तीव्र तूफान आया। नाविकों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन तूफान ने नाव को हिला दिया और योना को अपने भाग्य का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। योना ने उस विशाल मछली के पेट में 3 दिन और रात बिताए, जहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप किया। उसके दिल में तौबा का गहरा एहसास था और उसने अपने किए पर खेद व्यक्त किया। फिर परमेश्वर ने उस विशाल मछली को आज्ञा दी कि वह योना को समुद्र के किनारे पर छोड़ दे। जब योना बाहर आया तो उसे फिर से नीनवे जाकर लोगों को चेतावनी देने का आदेश मिला। योना ने नीनवे में प्रवेश किया और वहां के लोगों को परमेश्वर की चेतावनी दी कि अगर वे अपने बुरे कार्यों से नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ विनाश आ जाएगा। उसकी बातों ने नीनवे के लोगों को गहराई से छू लिया। राजा ने सुनकर तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग और यहाँ तक कि जानवर भी उपवास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। नीनवे ने संपूर्ण समर्पण के साथ अपने पापों से तौबा की, जिससे परमेश्वर ने उनकी दया दिखाई। लेकिन योना इस परिवर्तन से खुश नहीं था, बल्कि उसने परमेश्वर के सामने अपने गुस्से का इजहार किया। वह सोचता रहा कि क्यों परमेश्वर ने नीनवे को बचाया जबकि उसे सजा मिलनी चाहिए थी। जब परमेश्वर ने देखा कि योना दुखी है तो उसने एक पौधे को उगाया ताकि वह उसे छाया दे सके। लेकिन जब वह पौधा सूख गया तो योना को और भी गहरा दुख हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसे नीनवे के लोगों की दया की तरह अपनी करुणा को समझने की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने योना से कहा कि अगर तुम एक पौधे के लिए इतना दुख महसूस कर सकते हो तो नीनवे में 120,000 लोग हैं जो अज्ञान में हैं और उन्हें बचाना अधिक आवश्यक है। यह समझाते हुए परमेश्वर ने योना को सच्ची करुणा का पाठ पढ़ाया। योना ने इस सच्चाई को ग्रहण किया और समझा कि परमेश्वर की करुणा सभी के लिए है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हों। उसने अपने दिल में बदलाव महसूस किया और सभी के लिए प्रेम और दया का महत्व समझा। योना ने फैसला किया कि वह न केवल अपनी सद्भावना के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनकी उसने परवाह की थी, उन्हें परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलाने के लिए लौटेगा। उसकी कहानी अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई और नीनवे के लोग उसकी यात्रा से प्रेरित हुए। योना ने अपने अनुभवों को साझा किया और नीनवे के लोगों को समझाया कि बदलाव संभव है यदि वे अपने दिलों में सच्ची तौबा करें। उनके उत्साह और सकारात्मकता ने पूरे शहर में एक नई शुरुआत की भावना पैदा की। जैसे ही लोग अपने दिलों की बात कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बदलते हुए जीवन के लिए प्रार्थना की। योना ने देखा कि वास्तव में उनके बीच का प्रेम और भाईचारा परमेश्वर के संदेश का सच्चा प्रचारक बन गया। योना ने महसूस किया कि नीनवे के लोगों ने न केवल उसकी बातें सुनी हैं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में सच्ची प्रार्थना और परिवर्तन लाने का संकल्प भी किया है। इस प्रकार एक नया युग नीनवे की धरती पर प्रारंभ हुआ। योना ने देखा कि कैसे नीनवे में प्रेम और दया की भावना बढ़ रही थी और यह सब परमेश्वर की कृपा से संभव हुआ था। उसने सोचा कि सच्चे बदलाव के लिए हमेशा एक मौका होता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। योना ने बच्चों के साथ मिलकर प्रेम और दया की कहानियां साझा की, यह दर्शाते हुए कि सच्चा विश्वास जीवन को कैसे बदल सकता है। इस प्रकार नीनवे के लोग अपने नए दिशा के प्रति प्रतिबद्ध रहे और एक दूसरे का हाथ थामे अपने भविष्य की ओर बढ़ते रहे। योना ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करेंगे। जैसे ही सूरज उगता है, नीनवे ने एक नई सुबह की शुरुआत की जो विश्वास और एकता का प्रतीक बन गई। योना ने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया और नए स्थानों पर परमेश्वर के संदेश को फैलाने के लिए निकल पड़ा। नीनवे में बुजुर्गों ने बच्चों को प्रार्थना और आज्ञा पालन की महानता सिखाई, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार हुई। योना ने अपनी यात्रा के अनुभवों को एक जर्नल में लिखना शुरू किया,
जिससे वह अगली पीढ़ी के लिए सीखों को सुरक्षित रख सके। नीनवे के लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे थे, जहां वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और दोस्ती और विश्वास की नई लहर का निर्माण कर रहे थे। योना ने देखा कि उसकी कलम से निकले हुए शब्द केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गए थे। समुदाय के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर विश्वास और आशा की चमक थी, जो उनके दिलों में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करा रही थी।